आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी कुछ ही देर में किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी की ओर से किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी किए जाने को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस बीच किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंची चंबा देवी ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते थे कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। सरकार की ओर से मिलने वाली पैसे की सहायता से खेती में बहुत काम मिलेगा। हमें राशन, गैस, टॉयलेट सब कुछ मिला है। हमें और क्या कुछ चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया और कहा, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए क्लेवर और नई काया के साथ दुनिया भर में अपनी नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बना रही है। पिछले 10 वर्ष में इस नई काशी के कायाकल्प में न सिर्फ हजारों करोड़ों रुपए लगे, बल्कि दुनिया ने इसे बदलते हुए देखा। बहनों और भाइयों, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। एक काशी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रही है। यह नई काशी हम सबके लिए और पूरी देश को, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस नई काशी के कायाकल्प के लिए पिछले 10 वर्ष में हजारों करोड़ रुपए न केवल लगे हैं, बल्कि दुनिया ने काशी को बदलते हुए देखा है। इस काशी को नए रूप में बदलते हुए देखा है। काशी के बारे में आम जन की जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उस आस्था को पुष्ट और मजबूत होते हुए देखा है। इस अवसर पर इस नए भारत के शिल्पी के रूप में काशी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्रिका में, उन्हीं की काशी में आप सभी अन्नदाता किसानों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ट्विस्ट देखने को मिला। सूबे की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सांसद से मिलने उनके आवास पहुंच गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद आनंद राय महाराज ने अपने आवास पर सीएम ममता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ममता बनर्जी और बीजेपी सांसद की मुलाकात को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। अनंत राय महाराज उत्तर बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा है, जहां बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से पैर जमाए हैं। अनंत उत्तर बंगाल के कूच बिहार को पृथक ग्रेटर कूच बिहार राज्य बनाने की मांग करने वाले संगठन ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन GCPA के अध्यक्ष हैं। खुद को ग्रेटर कूच बिहार का महाराज बताने वाले अनंत को बीजेपी ने 1 साल पहले ही पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा था। अनंत पश्चिम बंगाल से बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 600 करोड़ के फायदे पर दिल्ली जल बोर्ड मिला था और आज 73,000 करोड़ के लोन पर हैं, जिसकी जिम्मेदारी उन सब लोगों पर है जिन्होंने बोर्ड को संभाला है। पानी की चोरी, बर्बादी और कालाबाजारी इन लोगों का धंधा है, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सौरभ भारद्वाज। 600 करोड़ के फायदे में जल बोर्ड मिला था आम आदमी पार्टी को, आज 73,000 करोड़ के घाटे पर है, लोन पर है। इसकी जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और उन सब लोगों पर है जिन्होंने जल बोर्ड को संभाला है। पानी की चोरी, पानी की बर्बादी और पानी की कालाबाजारी ये इन लोगों का धंधा है, इसलिए ये भाग रहे हैं। और जहाँ तक नीट की बात है, मैंने देखा है जंतर मंतर पे कि नीट वाले विषय पे बोलने के लिए कौन आया? जितेंद्र तोमर, जो खुद फर्जी डिग्री में जिनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। तो आप समझ लीजिए कि इनकी गंभीरता कितनी।
और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी और कहा, यह पीड़िता दलित समुदाय से है। इनकी एक ही गलती थी कि इनके बेटे ने भाजपा से पंचायत चुनाव लड़ा था, उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी, शर्म करो। ममता बनर्जी को संविधान की बात करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप में थोड़ी भी शर्म बची है तो पीड़िता की दुकान की मरम्मत की जाए, जिसे उनके गुंडों ने तोड़ दिया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर पीड़िता परेशान किया गया तो इस मामले को लेकर उच्चतम स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। चेहरे को देख रही है आप, गरीबी और मासूमियत, दो समय की रोटी कमाना, बस एक ही पाप था कि इसका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मैं फिर कह रहा हूं, ममता जी शर्म करो आप, संविधान की बात करना बंद करिए आप। इट्स टू मच, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ममता जी, अगर आप में कोई शर्म बची है तो इसकी दुकान के छत को बनवाई तुरंत। जो आपके गुंडों ने तोड़ा है इसकी दुकान को, दोनों आपके सामने खड़ी है, इसके चेहरे की पीड़ा को पढ़िए ममता जी, और आप दिखाइए इसको। अब पुलिस इसको तंग करने आएगी तो आप इसको एक्सपोज करना प्लीज। पुलिस एफआईआर तो नहीं किया उन्होंने। वो तो हम देखेंगे, लेकिन हमारे जानने के बाद पुलिस तंग करेगी तो पुलिस को भी हम वार्न करते हैं। बीजेपी का हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ की पुलिस को वार्न करता है, अगर इसको तंग किया तो इसको हम हाईएस्ट लेवल पर लेंगे। इस इलाके के एसपी, यहाँ के इंस्पेक्टर, कौन थाना है बताओ, थाना कौन है? बसंती थाना, बसंती थाना के इंस्पेक्टर हो। जिला कौन है? 24 परगनास एसपी। ये सबसे हम सावधानी से वार्न करते हैं। इस गरीब महिला के साथ अगर कोई अत्याचार हुआ तो बीजेपी बहुत गंभीरता से लेगी। और देश के कई अलग अलग एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारी ने जानकारी साझा की कि उन्हें एयरपोर्ट को धमकी भरा मेल आया। उसके पहले पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि इसे लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। और पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सांसद के तौर पर काशी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह और खुशी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सांसद के नाते काशी उनका आगमन हो रहा है और आगमन पर जैसा कार्यक्रम रहता है, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद, भैरव जी का आशीर्वाद, दुर्गा भैया का आशीर्वाद, काशी वासियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काशी आ रहे हैं, यूपी आ रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हमारी हर कार्यकर्ता को बेसब्री से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन पर हम सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार। पीएम मोदी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी आगमन पर हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में किसानों की चिंता करने के लिए पहली बार, दोबारा तीसरी बार सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम सबका और नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीट परीक्षा इसका ताजा उदाहरण है। वे कह रहे हैं कि मैं अधिकारियों को सजा दूंगा, जबकि नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व मंत्री की है। इस सरकार में छात्रों के भविष्य के प्रति सबसे कम संवेदनशीलता है। The Union Education Minister has no moral right to continue as an education minister. Last 5 years, he was continuing as a Minister of Education. Entire examinations credibility had been questioned.
The NEET examination is the latest thing. This NEET examination is the latest things. He himself is admitting some gadbadi ho gaya. How can a minister say that? Then he is telling, I will punish the officers. और एमपी के डिंडौरी में कल 19 जून को विश्व स्किल्स दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तर स्किल सेल दिवस डिंडौरी के चंद्र विजय महाविद्यालय के ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव का आना प्रस्तावित है। डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह ने बताया कि शहर में लगभग 900 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा जो है जैसे कि गाइडलाइंस में मेंशन रहती है उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। काफ़ी बल हमको बाहर से मिला है प्रदेश से और हमारा खुद का लोकल बल भी है। 45 गैजेटेड ऑफिसर्स और अन्य सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स मिला के हमारे पास में 800-900 का बल है इस समय शहर में और पुख्ता व्यवस्था लगाई जा रही है। और एमपी के शाजापुर शहर के आजाद चौक में माधव रजत जयंती लाइब्रेरी की चल संपत्ति को कलेक्टर के आदेश के बाद शासन के अधीन किए जाने को लेकर राजस्व विभाग ने 12 दुकानों को नोटिस जारी किया था और 3 दिन में दुकान खाली करने के निर्देश दिए थे। 3 दिन पूरा होने के बाद प्रशासन दलबल के साथ दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई करने मौका स्थल पर पहुंचा, जहां व्यापारियों ने एकमत होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी और प्रशासनिक अमला आजाद चौक स्थित वाचनालय के नीचे मौजूद रहा। सराबा में जो सरकार की तरफ से अवैध कार्रवाई हो रही है और सालों से ये चीज चल रही है, इसका बैठ के फैसला करना चाहिए। बिना सूचना के ऐसे तोड़ने का काम कर रही सरकार, ये गलत है। सारा व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, पूरा शाजापुर बंद रहेगा। और एमपी के बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत चुरेगांव की सरपंच मीना बिसेन अपने गांव सहित आसपास के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दे रही हैं। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पंचायत भवन में अंग्रेजी की कोचिंग क्लास लगाकर अपनी पंचायत में रहने वाले छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें परिपक्व कर गाँव के बच्चों को शहर में अंग्रेजी को लेकर होने वाली समस्या से निजात दिलाने का कार्य कर रही हैं। महिला सरपंच की यह अनोखी पहल एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी आ रहे हैं। पीएम करीब 20,000 करोड़ किसानों के खाते में राशि डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण पीएम, भाजपा और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है, इसलिए सबसे पहला फैसला पीएम ने किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का किया। दिव्य और भव्य काशी में आज मैं आ पाया और आनंद का विषय यह है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहां पधार रहे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, इसलिए किसान कल्याण के काम निरंतर 10 वर्षों से जारी है और आज फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काशी जी पधार रहे हैं। कृषि सखी
किसानों की सहायता के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके बनाई जा रही हैं और वो भी कृषि के कार्यों में किसानों को सहयोग प्रदान करेंगी। देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। सोमवार को प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर था। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हुई। हालांकि प्रशासन इसे मानने से इनकार कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मौतें गर्मी की वजह से हुई, लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि ज्यादातर मौतें हीट वेव और हीट स्ट्रोक से हुई। उधर बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए समर वैकेशन 25 जून तक बढ़ा दी गई हैं। यहां स्कूल 26 जून से खुलेंगे। बात अगर ओडिशा की जाए तो ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जैसे हमने कल बताया था कि रेड अलर्ट किन किन कारणों से दे रहे हैं। एक तो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर्स सीवियर हीट वेव की तरफ है। वार्म नाइट्स चल रहा है, यानी कि वार्म नाइट टू सीवियर वार्म नाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव नॉर्मल। और जैसे हमारे मीटरोलॉजिकल टर्म्स में 4.5 डिग्रीज अबव नॉर्मल वार्म नाइट, 6.5 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल सीवियर वार्म नाइट। वार्म नाइट होने से क्या होता है, मैक्सिमम दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाती है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 11:30 या 12-1 बजे होती है वो 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाती है, वो भी बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों कारण के साथ तीसरी कारण है स्ट्रांग सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। ये 3 कारणों से हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। मगर हमारा ये जो रेड अलर्ट का जो वार्निंग है कल से हम थोड़ा घटाएंगे। मेनली एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वेस्ट की तरफ, जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मानसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है वहां बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। मगर जो कोर हीट वेव का जोन है उत्तर प्रदेश, यहाँ दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हीट वेव का स्थिति कम होने का। यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट जारी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ईस्टर्ली पेनिट्रेट करेगा तो पहले ईस्ट यूपी फिर वेस्ट यूपी में थोड़ा टेम्परेचर गिरने की करीब 27 दिन पहले गजराज से लड़ाई में घायल हुई हथनी चंचल की मौत होगी। कालागढ़ की हथनीशाला में सोमवार को भोर में उसने अंतिम सांसें ली। वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पशु चिकित्सकों ने हथनी का शव विच्छेदन कर अंतिम संस्कार कर दिया। केंद्रीय कॉलोनी के जंगल में 21 मई को चंचल हथनी और गजराज की लड़ाई हो गई थी, जिसमें गजराज ने चंचल को गिरा दिया था। उसके पैर में चोट लगी थी, जिसका उपचार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सा अधिकारी कर रहे थे। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिससे उसे चलने में दिक्कतें आ रही थी। उसका उपचार हल्द्वानी के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमांशु पांगती, पश्चिमी व्रत के डॉक्टर राहुल सती और डॉक्टर आयुष उनियाल कर रहे थे। रविवार को वह उठ न सकी। सोमवार की भोर में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक डी नायक, उप प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर शालिनी जोशी और स्थानीय अधिकारी कालागढ़ पहुंचे। हथनी के शव का विच्छेदन कर उसका अंतिम संस्कार किया गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।